जय माता दी सभी को। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा विधि महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी तिथि को देवी महागौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी की पूजा करने से अन्न धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वह जीवन में सभी कष्टों को दूर करके पापों से मुक्ति दिलाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस बार 3 जुलाई 2025 को गुरुवार के दिन है। अष्टमी के दिन ही 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें कन्या भोज कराया जाता है। इसके बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका रंग गोरा है, इसलिए उनको महागौरी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। एक हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। वह केवल सफेद वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। 4 भुजाओं वाली माँ गौरी बैल की सवारी करती हैं। वह भगवान शिव की अर्धांगिनी है। वह शिव के साथ विराजमान रहती हैं। महागौरी को पूरी चना और हलवा का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। कैसे करें माँ गौरी की पूजा? नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा के लिए सुबह स्नान आदि करके मंदिर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। एक चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर को रख लें। उसके बाद में उन्हें सफेद फूल, फल, नैवेद्य, धूप आदि अर्पण करें। महागौरी दुर्गा माता का 8वां स्वरूप है और नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। इसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। शिव ने फिर देवी पार्वती को गंगा जल से शुद्ध किया। इसके उनका शरीर कांतिमय हो गया और उनका रंग सफेद हो गया, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। कथा का विस्तार। देवी पार्वती, जिन्हें हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती नाम मिला, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उन दौरान उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। इस कारण उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव ने गंगा जल से देवी पार्वती के शरीर को शुद्ध किया, जिससे उनका शरीर फिर से चमकदार हो गया और उनका रंग सफेद हो गया। इस प्रकार देवी पार्वती महागौरी के रूप में जानी जाने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार देवी पार्वती ने शुभ और निशुंभ नामक राक्षसों के अत्याचारों से देवताओं को बचाने के लिए महागौरी का रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली था और देवी ने राक्षसों को वध करके देवताओं को अभय दान दिया। महत्व क्या है महागौरी का? पापों का नाश। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। अभय पुण्य। महागौरी की पूजा से व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी होता है। सुख समृद्धि। महागौरी सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। मनोवांछित फल। महागौरी की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषताएं। श्वेत वस्त्र। महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो शांति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। महागौरी वृषभ पर सवार होती हैं, जो धर्म। माँ महागौरी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया था। पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर
भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी की रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के उनके शरीर के काले पड़ जाने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा।